बहुत सारे लोग दोस्तों कभी भी किसी साल में निराश होकर ये कह देते हैं कि ये साल उनका ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा। जैसे कि दोस्तों लास्ट ईयर की ही बात क्यों ना करें, कोरोना के चलते बहुत सारे लोगों की जान गई थी और उससे भी ज़्यादा खतरनाक तो 2020 का साल था, जब कोरोना ने पूरी दुनिया को ही अपनी चपेट में लिया था। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये दुनिया का एक सबसे ज़्यादा बुरा साल माना गया है, क्योंकि इतिहास में इससे भी ज़्यादा बुरे साल रह चुके हैं, ऐसा रिपोर्ट्स का दावा है। आज दोस्तों मैं हिस्ट्री के अनुसार आपको सबसे ज़्यादा बुरे और सबसे ज़्यादा खतरनाक सालों के बारे में बताने वाला हूं, जिससे हमें पता चलेगा आखिर हिस्ट्री में वो कौन से ईयर्स रहे हैं जिनमें जिन लोगों ने ज़िंदगी जी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कष्टों से गुजरे हैं। और इन वर्षों में दोस्तों ज़िंदगी जीना सही में बेहद ही ज़्यादा कठिन था। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. नंबर 1 पर दोस्तों यहाँ पर नाम आता है वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन ने दोस्तों दुनिया को बेहद ही ज़्यादा गहरे संकट दिए थे और गहरे जख्म आज के दिन भी दोस्तों वर्ल्ड वॉर वन के किसी को भूलते नहीं है। ये एक बहुत ही ज़्यादा बुरा समय था जिन वर्षों में दोस्तों वर्ल्ड वॉर वन लड़ा गया था और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में उस समय लोगों ने अपनी जान खोई थी और बहुत सारी लड़कियों के साथ उस समय जबरन किया गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखदायी है। तकरीबन 4 साल तक चले दोस्तों इस बेहद ही ज़्यादा लंबे युद्ध में 7 करोड़ से भी ज़्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया था और न जाने कितने ही ज़्यादा लोग तो मारे ही गए। लेकिन साथ ही दोस्तों ये भी दावा है कि उन वर्षों में ना बहुत सारे जानवर भी मारे गए थे हथियारों के चलते। यही वो समय था, यही वो वर्ष थे दोस्तों जिस समय सबसे ज़्यादा खतरनाक लेवल के नए हथियारों का यूज़ हुआ था युद्ध के मैदान में। और इस समय के चलते दोस्तों वर्ल्ड वॉर वन के चलते ही मॉडर्न हथियारों की शुरुआत हुई थी। और आज के दिन भी जो हथियार लोग युद्ध में यूज़ करते हुए नज़र आते हैं, उनकी शुरुआत ना वर्ल्ड वॉर वन के चलते ही हो पाई थी। नंबर 2 पर दोस्तों नाम आता है इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक। इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक दोस्तों 90s में बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका था, इसके चलते करोड़ों ही लोगों ने उस समय अपनी जान खोई थी। 1918 में दोस्तों ये इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक पूरी दुनिया में बेहद ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से फैल गया था। और हिस्ट्री में जब भी दोस्तों खतरनाक सालों की खतरनाक समय की चर्चा की जाती है तो इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक को उसमें ज़रूर गिना जाता है। बहुत सारे लोग आज भी दोस्तों इसे स्पेनिश फ्लू के नाम से भी जानते हैं। आज भी दोस्तों इसे इतिहास की सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट महामारियों में गिना जाता है, क्योंकि उस समय लोगों को ना इसका कोई इलाज ही नहीं मिल रहा था। उस समय दोस्तों वर्ल्ड वॉर वन की मार अभी पूरी दुनिया से ख़त्म भी नहीं हुई थी कि यह नई बीमारी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी थी। और ये इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक, ये स्पेनिश फ्लू दोस्तों पूरी दुनिया में 1918 के साल से लेकर 1920 के साल तक तकरीबन 2 से 2.5 साल तक चला। और इन वर्षों में करोड़ों ही लोगों ने अपनी जान खोई और बहुत सारे लोग दोस्तों उस समय के जीवन को आज भी याद करते हुए रो पड़ते हैं, ऐसा रिपोर्ट्स का दावा है। जब दोस्तों पेंडेमिक पूरी तरह से अपनी पीक पर था तो तकरीबन दुनिया भर के 500 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इसके शिकार बन चुके थे। और डेथ रेट की बात करें तो रिपोर्ट्स का दावा है कि इस पेंडेमिक के चलते, इस फ्लू के चलते दुनिया के तकरीबन 5 करोड़ से 25 करोड़ लोगों ने उस समय अपनी जान खोई थी। क्योंकि उस समय दोस्तों अभी कुछ देशों में ना पहला वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था और सैनिक एक देश से दूसरे देशों में ट्रैवल कर रहे थे, जिसके चलते ये पेंडेमिक, ये फ्लू पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल चुका था। और उस समय मेडिकल सिस्टम भी इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था कि इस फ्लू को आसानी से ख़त्म किया जा सके। और वो दोस्तों दौर दुनिया के सबसे काले दौरों में गिना जाता है। नंबर 3 पर दोस्तों नाम आता है पार्टीशन का। ये दर्दनाक किस्सा तो दोस्तों अपने ही देश के साथ हुआ है। आप समझ ही सकते हैं दोस्तों इससे ज़्यादा बुरा दुनिया में और क्या ही हो सकता है कि किसी जगह पर रहने वाले लोगों को अपना घर, बाहर, फैमिली भी कई बार छोड़कर किसी दूसरी जगह पर भागना पड़ जाए। पार्टीशन का वो दौर दोस्तों बेहद ही ज़्यादा खतरनाक था, जब इंडिया और पाकिस्तान को इन बुरे गोरे लोगों ने पूरी तरह से अलग कर दिया था। और ये दोस्तों काला काम गोरों ने कर बहुत ज़्यादा दुख दिए थे उस समय इंडिया को। आज के दिन भी दोस्तों इंडिया की हिस्ट्री की बुक्स में आपको ये देखने को मिल जाएगा कि इससे ज़्यादा बुरा वर्ष, इससे ज़्यादा बुरा दौर ज़िंदगी जीने के लिए कोई माना ही नहीं गया। पूरी दुनिया ने दोस्तों इससे ज़्यादा मार्स लेवल पर माइग्रेशन पहले कभी देखा ही नहीं था और ये देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई थी।
अंग्रेज़ों की दोस्तों इस गंदी हरकत के चलते, इस पार्टीशन के चलते तकरीबन 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग उस समय अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे और न जाने कितने ही ज़्यादा लोगों की उस समय मौत भी हुई और दोस्तों बहुत सारे बच्चे उस समय पूरी तरह से अनाथ हो गए थे। साथ ही बहुत सारे लोग दोस्तों उस समय की बातों को आज भी याद करके काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और ये दोस्तों एक काला दिन था, एक काला वर्ष था इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही देशों के इतिहास के लिए। रिपोर्ट्स का तो दोस्तों ये दावा है कि उस पार्टीशन में ही तकरीबन 6 से लेकर 25 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन ये आंकड़ा इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा हो सकता है। लेकिन असली सच बात यह है कि वो दर्द तो वही इंसान समझ सकता है उस पार्टीशन का जिसने दोस्तों वो बिल्कुल करीब से देखा है, जिन्होंने उस पार्टीशन को बिल्कुल दोस्तों फेस किया है, वो उस दर्द को आज भी बिल्कुल सीने में दबाए बैठे हैं। अगले दोस्तों अगर हम खतरनाक ईयर की बात करें तो वो है वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 को दोस्तों दुनिया की आज तक की सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट वॉर के रूप में जाना जाता है और आज के दिन भी दोस्तों यूरोपियन कंट्रीज़ ना इस वॉर को याद करके रो पड़ती हैं। स्पेशली जर्मनी देश तो दोस्तों आज के दिन भी ना वर्ल्ड वॉर 2 के जख्मों को याद करते हुए कई बार आपको रोता हुआ भी नजर आ जाएगा। इतना ज़्यादा खतरनाक था वर्ल्ड वॉर 2। यही दोस्तों वो वॉर थी जहां पर हिटलर ने होलोकॉस्ट भी चलाया था और यही वो वॉर थी जिसमें अमेरिका ने जापान के ऊपर दुनिया का बेहद ही ज़्यादा खतरनाक लेवल का न्यूक्लियर अटैक भी किया था। जो चीज़ें दोस्तों दुनिया में कभी हो नहीं सकती थी, कोई सोच नहीं सकता था, वो हर काला काम, वो हर दर्दनाक काम आपको वर्ल्ड वॉर 2 में होता हुआ नज़र आया है। उस समय तो दोस्तों वैसे किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पहले वर्ल्ड वॉर के महज 20 सालों के अंदर ही एक अगला वर्ल्ड वॉर पूरी दुनिया का वेट कर रहा है। और ये वर्ल्ड वॉर तो दोस्तों पहले वर्ल्ड वॉर के मुकाबले भी बेहद ही ज़्यादा खतरनाक और बेहद ही ज़्यादा क्रूर था। वर्ल्ड वॉर 2 में दोस्तों अनुमान के मुताबिक तकरीबन 6 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई और 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा महिलाओं का उस समय बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से शोषण और बहुत ही ज़्यादा बदसलूकी के साथ उनके साथ गलत काम भी किया गया। उस समय दोस्तों दुनिया भर की तकरीबन 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा महिलाएं पूरी तरह से अकेली हो गई थी क्योंकि वॉर के चलते उनके पति मारे गए थे। अगला दोस्तों बेहद ही ज़्यादा खतरनाक ईयर है द ग्रेट ब्यूबोनिक प्लेग। इस बेहद ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी को दोस्तों द ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस बीमारी से लोग इतना परेशान हो चुके थे कि उन्होंने इसे ब्लैक डेथ का नाम दिया था और इससे बचना उस समय लोग बिल्कुल नामुमकिन समझते थे। इसीलिए दोस्तों इस बीमारी को सीधा डेथ का नाम ही दे दिया गया। ये बेहद ही ज़्यादा खतरनाक और काले दर्जे की दोस्तों महामारी 1347 के साल से लेकर 1353 के साल तक तकरीबन 6 साल तक दुनिया में चली, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान खोई और उस समय मेडिकल फैसिलिटीज़ बेहद ही ज़्यादा कमज़ोर होने के चलते लंबे समय तक दोस्तों लोग इस महामारी से परेशान रहे। हिस्ट्री को गहराई से पढ़ने पर हमें पता चलता है कि इस महामारी के चलते उस समय 6 साल के अंदर ही तकरीबन 8 करोड़ से 25 करोड़ लोग मारे गए थे। आज के हिसाब से ये आंकड़ा आपको भले ही बहुत बड़ा ना लगता हो, लेकिन आज से 700 साल पहले दोस्तों इतने ज़्यादा लोगों की मौत हो जाना एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उस समय पृथ्वी पर आबादी भी काफ़ी कम बसती थी। आंकड़े काफ़ी ज़्यादा आपको हैरान कर सकते हैं कि इस महामारी के चलते ही दोस्तों यूरोप की हालत बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी हो चुकी थी और इसके चलते यूरोप की कुछ कंट्रीज़ की तो 30% पॉपुलेशन और कुछ कंट्रीज़ की 60% पॉपुलेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। अगला दोस्तों जो बेहद ही वर्स्ट लेवल का ईयर है वो है ईयर 536 AD 536। यही दोस्तों इतिहास का वो साल है जिसे सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है पूरी दुनिया में आज तक। ये साल दोस्तों ज़िंदगी जीने के लिए सबसे ज़्यादा काला, सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस और सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। चाहे आप हिस्ट्री की कोई भी बुक क्यों ना उठाएं, चाहे आप कोई इंडियन हिस्ट्री की बुक देख ले, तो चाहे दोस्तों आप किसी यूरोपियन हिस्ट्री बुक को देख लीजिए, हर जगह यही वर्ष आपको सबसे ज़्यादा खतरनाक लेवल का नज़र आने वाला है। इस पूरे एक साल के लिए दोस्तों आधी से भी ज़्यादा दुनिया पूरी तरीके से अंधेरे से ढक चुकी थी और इस समय दुनिया से सूर्य देवता भी पूरी तरीके से गायब हो चुके थे। दरअसल दोस्तों उस समय पूरी दुनिया में एक बेहद ही ज़्यादा मिस्टीरियस लेवल की फॉग ने मिडल ईस्ट से लेकर यूरोप के पूरे भाग को
पूरे तरीके से ढक लिया था, जिसके चलते पूरी दुनिया में अंधेरा छा चुका था। इस बेहद ही ज़्यादा खतरनाक लेवल की फॉग के चलते दोस्तों सूर्य देवता की किरणें पृथ्वी पर नहीं आ रही थी, जिसके चलते पूरे तरीके से खेती के काम बर्बाद हो चुके थे और एग्रीकल्चर पूरी तरीके से ठप हो चुकी थी। और साथ ही टेम्परेचर भी उस समय महज 2 डिग्री सेल्सियस पर आ चुका था पूरी पृथ्वी का। हर तरफ दोस्तों अकाल पड़ चुका था और खाने पीने की कोई भी वस्तु लोगों को खाने को नहीं मिलती थी, क्योंकि खाने की कोई भी वस्तु दोस्तों सूर्य की किरणों के बिना तैयार हो ही नहीं सकती। ऐसा कहा जाता है कि उस समय दोस्तों पूरी पृथ्वी की तकरीबन 27% पॉपुलेशन सिर्फ भूखमरी के चलते ही मारी गई थी, जो कि सही में बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक बात है। वैसे आपका दोस्तों इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट में बताइए। और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है दोस्तों रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।